आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, वो सारी चीजें देख ली थी। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाला है HUF, जिसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, प्लीज मेक श्योर। यहाँ पे आपको पूरा लिखना रहेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ब्रैकेट में आपको HUF लिखना है तो यू कैन राइट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप UKIC ऑनलाइन पे जाके या तो फिर UKIC ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसके जितने भी सारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी उसके मेंबर्स हो ही जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम लोग ऐसा बोले कि जो भी मैनेजमेंट करता है पूरे बिजनेस का, इस HUF फर्म का, तो वो जो इंसान होता है उसको बोला जाता है कर्ता। एंड कर्ता कौन होता है? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। अगर दादाजी है तो वो करते हैं, या फिर दादी होती है तो वो करते हैं। जो भी होता है द हेड ऑफ द पर्सन, ठीक है, वो कंसिडर किया जाता है कर्ता, और वही सारे के सारे डिसीजंस लेता है। और ये पॉपुलर है इंडिया और नेपाल में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिलीज रहते हैं, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये दोनों जगह पे बहुत ज्यादा फेमस है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और
और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर अब ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। उसके बाद हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF, बहुत ही कम है, डोंट वरी, विल सी। कि भाई सबसे पहला होता है एग्जिस्टेंस बाय लॉ, तो इन द आइज ऑफ लॉ इट इज वैलिड, और अगर आप HUF फॉर्म बनाते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज द वैलिड फॉर्म, और ये एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, ये कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ये इन द आइज ऑफ लॉ इट इज कंसिडर्ड एज द वैलिड फॉर्म। मैनेजमेंट यहाँ पे जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको बोला जाता है कर्ता, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है। इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, अगर जितने भी सारे मेंबर्स है उसको अलग अलग बिजनेस करना है तो दे कैन डू, बट द मेन डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ कर्ता ओनली। मेंबरशिप, जैसे ही आपका वो फैमिली में बर्थ होता है तो मेंबरशिप आपको बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, अगेन इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। उसके बाद लायबिलिटी, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दोनों लायबिलिटी रहती है। जैसे हम लोग बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, ये दोनों रहती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, बिकॉज वो सारे के सारे डिसीजन लेते हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी होती है जितने भी सारे उसके मेंबर्स होते हैं तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्पैन, यहाँ पे जैसे ही जो मेन हेड ऑफ द फैमिली जो कर्ता अगर डाई, मतलब अगर वो उसका राम राम सत्य हो जाता है, तो जो नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली होता है वो पूरा का पूरा बिजनेस संभालते हैं। उसके बाद डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, जनरल केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उन लोगों के पास से हम लोग जितने भी सारे पैसे अगर हम लोग डिमांड करते हैं वो उतने ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिलते, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन रेजिंग फंड्स। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी, तो भाई यहाँ पे जो भी है इंसॉल्वेंट एक फर्म पूरी की पूरी कहलाती है, कोई भी इंसान वो नहीं कहलाता। जैसे इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं तो वो फर्म वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गई, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा HUF, जहाँ पे वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे और उसके कुछ MCQs थे कि भाई कर्ता किसको बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ पे फेमस है और ये लीगली वैलिड है या नहीं, ये सारे के सारे उसके टोटल टाइप्स थे या फिर उसके MCQ थे। यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 इट इज गोइंग टू एंड। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय।